तो आज का शुरुआत महेश कुमार बर्नवाल के बुक से आधुनिक भारत का इतिहास से लिया जा रहा है और पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। नेक्स्ट, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है वास्को डी गामा। कब आए थे? तो 17 मई 1498 ईस्वी। नेक्स्ट, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो इसका आंसर है जमोरी, जो कि वहाँ के अस्थायी शासक थे, स्थानीय शासक। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है कोचीन। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब हुए थे? तो 1505 में। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। तो तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस जो शुरू किए थे वो थे पुर्तगाली, और पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 गोवा में की गई थी। नेक्स्ट, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। कुछ कुछ कंपनियों का नाम है जो पढ़ लेते हैं। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पुर्तगाल देश की है और इसकी स्थापना 1498 में भारत में प्रथम फैक्ट्री इसकी कोचीन में है। उसके बाद आते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसका देश ब्रिटेन है और इसकी स्थापना 1600 में की गई थी और इसकी पहली फैक्ट्री है सूरत। नेक्स्ट, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसका देश है हॉलैंड और इसकी स्थापना की गई है 1602 में और इसकी पहली कोठी है मछलीपट्टनम। इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क देश का है और इसकी जो कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में और पहला फैक्ट्री खोली गया है ट्रैंकोबार में खोला गया है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका देश है फ्रांस और इसकी स्थापना की गई कंपनी की तो 1664 में और पहली फैक्ट्री है सूरत में। तो अब क्रम देख लेते हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनी का जो कि भारत आए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, फिर आए डेनिश, फिर आए फ्रांसीसी और लास्ट में आए स्वीडिश। तो कुछ और बातें हैं जो पढ़ लेते हैं। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने 1498 में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंतिम 1600 विभिन्न देश के खोजकर्ता। पहला, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कोलंबस अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ये ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मानिया या न्यूजीलैंड की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है उसकी खोज की। तो आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल-बुकक। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। आगे, पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में हॉलैंड नीदरलैंड में है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? आंसर, डचों द्वारा। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? आंसर, डचों ने।
नेक्स्ट 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया? आंसर डच और एवं अंग्रेज। नेक्स्ट लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? आंसर अकबर। नेक्स्ट ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? आंसर कैप्टन हॉकिंस। कब? 1608 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टम 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? आंसर फर्रुखसियर। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक: कोलकाता जॉब चार्नोक, मद्रास फ्रांसीसी टे, नई दिल्ली एडवर्ड लुटियन व हर्बर्ट बेकर, बम्बई गेराल्ड अंगियार। नेक्स्ट यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। नेक्स्ट वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई? आंसर कॉलबर्ट। नेक्स्ट फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें। नेक्स्ट फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? आंसर सूरत 1668 में। नेक्स्ट फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की। नेक्स्ट फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? आंसर पांडिचेरी। नेक्स्ट पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? आंसर थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? आंसर फ्रांस को। नेक्स्ट कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस। नेक्स्ट प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला सापेल की संधि। कब हुई थी? 1748। कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक। इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए और संधि हुई थी एक्सला सापेल की संधि। कब? 1748 में। दूसरा 1751 से लेकर 55 तक। इसमें कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए। संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि 1755 में। तीसरा 1758 से लेकर 63 तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें संधि हुई थी पेरिस की संधि 1763 में। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियन रखा गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।